वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संत अवतार क्यों और कब लेते हैं वो जानेंगे, और साईं बाबा, स्वामी समर्थ महाराज और गजानन महाराज के बीच क्या कनेक्शन था वो अभी देखेंगे। उससे पहले हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। लगभग 400 साल पहले मुगलों के आक्रमणों से, अत्याचारों से भारत भूमि को बहुत कष्ट पहुंचा था। धर्म की हानि हुई थी, धर्म लुप्त हो गया था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने धर्म की रक्षा की, लोगों की रक्षा की और मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देकर हिंदवी स्वराज्य और शिवशाही की उन्होंने स्थापना की। उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी और तुकाराम महाराज जी ने इस कठिन परिस्थिति में लोगों को भक्ति मार्ग दिखाया, धर्म मार्ग सिखाया। इस प्रकार संतों का कार्यकाल होता है। वह विनम्र स्वभाव के होते हैं और हमेशा राष्ट्र की चिंता उन्हें रहती है। ऐसी दिव्य आत्मा होते हैं संत। उसके कुछ सालों बाद फिर से अंग्रेजों के अत्याचारों से भारत भूमि ने कष्ट सहा। फिर से धर्म लुप्त हो गया, धर्म की हानि हुई, अधर्म बढ़ने लगा, लोगों का भक्ति मार्ग छूटा। उसी समय 18वीं सदी में सर्वप्रथम अक्कलकोट में स्वामी समर्थ महाराज के अवतार से महाराष्ट्र भूमि धन्य हो गई। उसी प्रकार शेगांव में गजानन महाराज और शिरडी में साईं बाबा के अवतार से, इन तीनों को दत्तक अवतार कहा जाता है। हम इन तीनों दिव्य आत्माओं के चरित्र का पठन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तीनों का आपस में संबंध था। अपने भक्त एक दूसरे के पास भेजते थे। स्वामी समर्थ महाराज लगभग 1854 के आसपास अक्कलकोट में वट वृक्ष के नीचे साधना करते हुए दिखाई दिए थे। उन्हें नृसिंह सरस्वती का अवतार भी कहा जाता है, जो कि वे दत्त के दूसरे अवतार थे। प्रथम श्रीपाद श्रीवल्लभ, द्वितीय नृसिंह सरस्वती और तृतीय स्वामी समर्थ महाराज। स्वामी समर्थ महाराज जी ने भी बहुत सी लीलाएं रची थी। जैसा साईं बाबा ने अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी ये उपदेश दिया था, उसी तरह स्वामी समर्थ महाराज जी ने अपने भक्तों को भ्यू नकोस मैं तुझ्या पाठीशी आहे, मतलब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उपदेश दिया। स्वामी समर्थ महाराज जी ने 1878 में समाधि ली थी और उनकी समाधि लेने के आसपास ही गजानन महाराज प्रथम शेवगांव में झूठी पत्तल में से चावल खाते हुए गनगनात बोते का उच्चारण करते दिखे थे। उन्हें इस अवस्था में सर्वप्रथम बनकट लाला और दामोदर नामक दो व्यक्ति ने देखा था। इसलिए गजानन महाराज को स्वामी समर्थ का अवतार भी कहा जाता है। उन्होंने भी शेगांव में बहुत सी लीलाएं रची, लोगों को भक्ति मार्ग बताए। साईं बाबा और श्री गजानन महाराज एक दूसरे को जानते थे। कहा जाता है कि जिस दिन गजानन महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था, उस दिन साईं बाबा शोक में थे। स्वर्गीय श्री दादा साहेब खापर्डे ने बताया था कि जिस दिन गजानन महाराज ने अंतिम सांस ली थी, उस दिन साईं बाबा रोए थे। मेरी जीवन सांस मुझे छोड़ रही है, मेरी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा मेरे शरीर को त्याग रहा है। ये साईं बाबा द्वारा कहे गए दुख के शब्द थे। ऐसा कहा जाता है कि गजानन महाराज का काम साईं बाबा पर आधारित था और उत्तरार्ध ने उन सभी की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली थी जो महाराज के पास थे। जिस दिन महाराज ने 19/8/1910 को महासमाधि प्राप्त की थी, उसके शोक में साईं बाबा ने अपना सर भी मुंडवाया था। जैसा कि साईं बाबा और गजानन महाराज के बीच संबंध था, उसी तरह साईं बाबा और स्वामी समर्थ महाराज के बीच भी था। यह हमें साईं सच्चरित्र अध्याय 5 में इसका संदर्भ मिलता है। बाबा जब शिरडी में नए थे, तब श्री स्वामी समर्थ महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य, जिनका नाम संत आनंदनाथ था, वे पधारे और उन्होंने बाबा को देखते ही वह उपस्थित लोगों से कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वो येवला को लौट गए। ये उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत ही छोटी उम्र के थे। श्री स्वामी समर्थ महाराज के एक और भक्त थे, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबागकर था। उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया।
परंतु प्रस्थान करने के पूर्व स्वामी समर्थ महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। इस तरह इन 3 महा आत्माओं का आपस में कनेक्शन था, ऐसा इन उपरोक्त कथाओं से हमें मालूम गिरता है। महाराष्ट्र वैसे भी शुरू से साधु संतों की कर्मभूमि ही रही है। संत तुकाराम, संत एकनाथ, निवृत्तिनाथ, नैनदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, रामदास तथा अन्य कई संतों ने इस भूमि को अपने श्री चरणों से पवित्र किया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। परंतु साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ही है। वो उपयुक्त समय पर प्रकट होकर लोगों को सत्मार्ग दिखाकर अपनी कार्यकाली पूर्ण करते हैं। संत और भगवान में इतना फर्क होता है कि भगवान पापियों का नाश कर नए धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु संत पापियों का नाश न कर उन पर करुणा बरसाते हैं। ऐसे ही थे साईं बाबा, जो हर प्राणी मात्रा पर करुणा बरसाया करते थे। साईं बाबा कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, इस पर बहुत से दावे किए जाते हैं, पर कोई भी सटीक तरीके से नहीं बता पाया है कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। साईं बाबा पर अब तक बहुत सी किताबें लिखी गई है, बहुत सा साहित्य उन पर उपलब्ध है, बहुत सी सीरियल और मूवी भी हर भाषा में बन चुकी है, पर हम उनमें से सिर्फ 2 किताबों पर आँख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। एक तो साईं सच्चरित्र, जो साईं बाबा ने खुद हेमाड पंत जी के अंतकरण में प्रवेश कर कर लिखी है। जब हेमाड पंत जी सर्वप्रथम बाबा के समीप गए थे और उन्होंने कहा था, बाबा मैं आप पर जीवनी लिखना चाहता हूँ, तब बाबा ने हंसकर कहा था, मेरी जीवनी लिखोगे, लिखो लिखो, पर उससे पहले तुम्हें पूरी तरह अपने आप को मुझे समर्पित करना होगा। तब मैं स्वयं तुम्हारे अंतकरण में प्रवेश कर मेरी जीवनी में स्वयं लिखूंगा। और इस तरह बाबा ने हेमाड पंत जी के अंतकरण में प्रवेश कर अपनी जीवन गाथा खुद लिखी। और दूसरी गणेश श्री कृष्ण खापर्डे की डायरी, जो उन्होंने वही उपस्थित लिखी थी, जिसमें उन्होंने साईं बाबा का रोजाना की दिनचर्या के बारे में लिखा है। 7 दिसंबर 1910 में वो अपनी डायरी में लिखते हैं, साईं बाबा मेरी तरफ मुड़े और बोलने लगे। वे बोले, ये दुनिया भी अजीब है, सभी मेरी प्रजा है, मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, लेकिन कुछ चोर बन जाते हैं और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। जो लोग खुद मृत्यु के निकट है वे दूसरे की मृत्यु चाहते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है, उन्होंने मुझे अच्छी खासी चोट पहुंचाई है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा। ईश्वर बहुत महान है, उसके पदाधिकारी सब जगह है और वे सभी शक्तिशाली है। हर किसी को उसी स्थिति में खुश रहना चाहिए जिसमें ईश्वर उसको रखता है, लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। मैं यहाँ 8-10 हज़ार साल पहले था। इससे हमें पता चलता है कि साईं बाबा कौन होंगे। उसके बाद 1924 में साईं लीला की भी शुरुआत शिरडी संस्थान द्वारा की गई थी। उनमें भी भक्तों के अनुभव जो साईं सच्चरित्र में नहीं है वो छापे हैं। अगर हम साईं बाबा का जीवन क्रम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि साईं बाबा ने कभी किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मानवता के धर्म का ही प्रचार किया। वे कहा करते थे, सभी प्राणी मात्रा में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। साईं बाबा ने अपने भक्तों को एक ही मंत्र दिया और वह था श्रद्धा और सबूरी। हमेशा उस मालिक में श्रद्धा रखो और सबूरी, इसके बिना आपका जीवन विफल है। ऐसे थे साईं बाबा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। ओम साई राम।